ये सच है कि नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है। ऐसा है कि सरकार को आगे आकर एटलीस्ट इन लोगों से संवाद की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमें होनी चाहिए कि प्राण रक्षा नहीं होनी चाहिए। कि आपकी अगर हम पूछें कि मैनिफेस्टो क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का, आप कहें बीजेपी कौन फॉलो करती है, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पूरे देश का समर्थन आपको मिल पाएगा। तो मैं यहाँ पे सीजेपी का साथ देने या बीजेपी का साथ देने नहीं आई हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी से भी ये गलती हो रही है कि इतने बड़े विचारकों की लेगेसी को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी पार्टी में अगर खुदकर राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं जो उल्टे सीधे बयान देते हैं तो उन पर थोड़ी लगाम कसिए। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं किसी राजनीतिक दल को बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पर राष्ट्र जागरण अभियान की संस्थापिका होने के नाते आई हूँ और हमारे लिए युवा और युवाओं का भविष्य एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि भारत की तकरीबन 60% जनता युवा है। और जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, जब हम राष्ट्र कल्याण की बात करते हैं, तो वो बिना युवाओं के संभव नहीं है। ये सच है कि नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है। ये भी सच है कि 20 से ज़्यादा लोगों ने, 20 से ज़्यादा बच्चों ने, जिनके सपने उस एग्ज़ाम लीक के साथ टूट गए, उन्होंने आत्महत्या की है। तो मुझे लगता है कि सरकार को आगे आकर एटलीस्ट इन लोगों से संवाद की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। आज मैंने अपने गुरुजी आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी से भी इसके बारे में डिस्कस किया कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि एक भारत का नागरिक अगर अनशन कर रहा है किसी मुद्दे को लेकर तो सबसे पहली प्रायोरिटी उन्हें होनी चाहिए कि प्राण रक्षा हो। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी सेविंग हिज लाइफ, क्योंकि आज उनके अनशन का 18वां दिन था। और जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ कि उनके अनशन का जो 18वां दिन है, जब कभी भी कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पे अनशन में बैठता है तो हम सभी जानते हैं कि पहले फैट लॉस होता है, फिर मसल लॉस होने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे वो व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ता है। तो अभी वो स्टेज में आ गए हैं जब उनका मसल लॉस होना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि एक एजुकेशनिस्ट, एक साइंटिस्ट जिन्होंने लद्दाख के लिए और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे काम किए हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी प्राण रक्षा होनी चाहिए। उसके बाद की बातें बाद में हैं। और यहाँ पर अभी कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं सौरभ जी, उनसे भी मैंने यही कहा कि देखिए, सिर्फ किसी के विरोध पे आधारित बात नहीं होनी चाहिए। कि आपकी अगर हम पूछें कि मैनिफेस्टो क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का, आप कहें बीजेपी कौन फॉलो कर दीजिए, या आप कहें कि बस अमुक व्यक्ति का इस्तीफा ही हमारी मांग है, उसके अलावा हमारी कोई मांग ही नहीं है, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पूरे देश का समर्थन आपको मिल पाएगा। युवाओं वाले मुद्दे पर पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। सिर्फ बीजेपी वर्सेस कॉकरोच जनता पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी वर्सेस बीजेपी ना किया जाए। जेन्युइन मांगों पर जेन्युइन बात हो। सरकार से भी मेरी ये अपील है कि सत्ता के अहंकार को त्याग कर एक संवाद की स्थिति उत्पन्न की जाए। एक लोकतांत्रिक देश में हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि उनको अपना कोई डिसेंट हो, उनकी कोई मांग हो, उनकी कोई ग्रीवेंस हो, तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है। और एक चुनी हुई सरकार बाध्य होती है जाकर उस नागरिक से कम संवाद स्थापित करने। तो मैं यहाँ पे सीजेपी का साथ देने या बीजेपी का साथ देने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर एक ब्रिज बनाने की कोशिश करने के लिए आई हूँ, क्योंकि देश का नुकसान हो रहा है। अभी आगे आने वाले समय में देश के सामने बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनसे हमें मिलकर 140 करोड़ लोगों को लड़ना है। अगर हम आपस में ही ऐसे राजनीति करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम उन ताकतों का सामना कर पाएंगे जो आगे फ्यूचर में हमारे सामने आने वाली है। मैम, ऐसा क्या जी देखिए, मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अभी देखिए बच्चे हैं, यंग हैं, यंगस्टर्स हैं, थोड़े अमेचर हैं। अभी उन्होंने माइक पर भी ये कहा कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये युवाओं की बात है, अगर ये नीट एग्ज़ाम की बात है, या जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनकी बात है, तो ये पॉलिटिकल नहीं, एक सामाजिक मूवमेंट होना चाहिए। अगर आप इसको खुद से ही अपने मुंह से ही पॉलिटिकल मूवमेंट कह रहे हैं और सीजेपी
वर्सेस बीजेपी कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू आ जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि अन्ना हजारे जी ने जब आंदोलन किया तो राजनीतिक लोग मंच पे अलाउड नहीं थे, और यहाँ पर भी ये होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि सारे ही लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, एंटी बीजेपी या जो लोग सरकार को गिराना चाहते हैं, सरकार को हिलाना चाहते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर अपनी राजनीति करने के लिए दिखाई दे रहे हैं। अपनी सरकारों में, अपनी सत्ता में उनको युवाओं की कोई चिंता नहीं थी, आज उनको सिर्फ सरकार को घेरने के लिए युवाओं का मुद्दा मिल गया है। तो मुझे लगता है कि इसको पक्ष विपक्ष की राजनीति ना बनाकर युवाओं के लिए और समाज के लिए हितकारी एक मूवमेंट की तरह अगर ये चले तो राष्ट्र जागरण अभियान को पूरा साथ और सहयोग इनके साथ। मैम एक सवाल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर आप आइडियोलॉजिकली कहें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी या मेरे गुरुजी आदरणीय श्री के एन गोविंदाचार्य जी, ऐसे बड़े बड़े आइडियोलॉग्स के काम का, समर्पण का, या जो राष्ट्र कल्याण के लिए उन्होंने सोचा, उसका एक बीज है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी से भी ये गलती हो रही है कि इतने बड़े विचारकों की लेगेसी को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी में अगर खुदकर राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, तो उन पर थोड़ी लगाम कसिए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी वॉइस ऑफ डिसेंट को एंटी नेशनल का लेबल दे देना, ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। और इस गलती के कारण एक अहंकार दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति, अगर हो सकता है कि सामने वाला आपके जितना राष्ट्र कल्याण का काम ना कर रहा हो, बट दैट डज नॉट मीन द पर्सन इज एंटी नेशनल। मेरे गुरुजी कहते हैं कि देश में 3 तरह के लोग हैं। एक नेशनलिस्ट है, जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको देश को कैसे तोड़ना है। एक एक नेशनलिस्ट है, जिनको पता है कि देश को कैसे बचाना है। एक एंटी नेशनल्स है, जिनको पता है कि देश को कैसे तोड़ना है। लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी तादाद है जो अराष्ट्रीय हैं, क्लूलेस हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हमारा काम होना चाहिए कि जो क्लूलेस मेजॉरिटी है उनको रास्ता दिखाएं। अगर हम उनको लेबल कर दें एंटी नेशनल करके और पूरे देश के युवाओं को ही एंटी नेशनल घोषित कर दें, तो कल को देश को लड़ने के लिए जब यूथ की या गर्म खून की या युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा।